मन की मनोवैज्ञानिक गति, साइकोलॉजिकल मूवमेंट। सत्य को समझने से पहले हमें उस साधन, इंस्ट्रूमेंट को समझना होगा जो सत्य को खोजता है। वह साधन है मन। यदि आप कुछ क्षण स्वयं को देखें तो पाएंगे कि मन लगातार चल रहा है। विचार है, स्मृति है, कल्पना है, तुलना है, निर्णय है, इच्छा है। बाहर से आप शांत बैठ सकते हैं, पर भीतर लगातार बातचीत चलती रहती है। मन शायद ही कभी ठहरता है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह गति जानबूझकर डेलिब्रेट है या अपने आप चलने वाली ऑटोमेटिक है? ध्यान से देखने पर स्पष्ट होगा कि अधिकांश विचार यांत्रिक, मैकेनिकल है। एक स्मृति दूसरी स्मृति को जगाती है। उससे भावना, इमोशन पैदा होते हैं। भावना से और विचार उत्पन्न होते हैं। यह एक श्रृंखला, चेन रिएक्शन है। यही निरंतरता मैं होने का भाव पैदा करती है। पर क्या वास्तव में कोई अलग सोचने वाला थिंकर है? विचार कहता है, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ भी एक विचार ही है। तो विचार के पीछे अलग से कोई सोचने वाला है या सोच ही स्वयं को मैं कह रही है? सीधे देखने पर हमें केवल सोच मिलती है, अलग सोचने वाला नहीं। यह पहली महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि, इंसाइट है। जिस स्व, सेल्फ को हम अनुभव करते हैं, वह स्मृति और विचार से बनी मनोवैज्ञानिक रचना, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द साइकोलॉजिकल सेल्फ, यानी मनोवैज्ञानिक स्व की रचना। यह स्व, सेल्फ, किन चीज़ों से बना है? यह बना है नाम, शरीर की पहचान, स्मृति यानी कि मेमोरी, अनुभव, एक्सपीरियंस, ज्ञान, नॉलेज, विश्वास, चोट, सुख, भय। यदि आपकी मनोवैज्ञानिक स्मृति पूरी तरह मिट जाए तो क्या आपकी वही पहचान रहेगी? आपका धर्म, जाति, उपलब्धियां, अपमान, यदि सब भूल जाए तो आप वैसे ही रहेंगे? इसका अर्थ है कि स्व समय पर आधारित है। यह कल की कहानी है जिसे हम कल से उठाकर आज और भविष्य में ले जाते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। मनोवैज्ञानिक समय, साइकोलॉजिकल टाइम और घड़ी का समय, क्रोनोलॉजिकल टाइम अलग है। घड़ी का समय आवश्यक है, काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, यात्रा करने के लिए। मनोवैज्ञानिक समय है, मैं था, मैं बनूंगा, मुझे बनना है। यही बनने की प्रक्रिया, बिकमिंग, संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट लाती है।
अब देखते हैं डिज़ायर एंड इल्यूजन ऑफ फुलफिलमेंट, यानी इच्छा और तृप्ति का भ्रम। इच्छा कैसे जन्म लेती है? पहले देखना यानी कि परसेप्शन होता है, फिर संपर्क कांटेक्ट, फिर संवेदना यानी कि सेंसेशन, फिर विचार। विचार कहता है मुझे यह चाहिए। बिना विचार के संवेदना क्षणिक होती है। विचार उसे पकड़ लेता है और उसे इच्छा बना देता है। आप एक सुंदर घर देखते हैं, संवेदना उठती है। विचार आपके मन में आपकी छवि इमेज बनाता है कि आप उस घर में रह रहे हैं। वह छवि सुख देती है। आप उसे पाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इच्छा छवि के पीछे दौड़ना है। यह केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है। यदि आप कहते हैं मुझे सत्य चाहिए, तो क्या आप अज्ञात या अननोन को चाहते हैं, या अपनी कल्पना के अनुसार कोई सुखद छवि? यदि वह छवि विचार से बनी है तो वह ज्ञात नोन है, और जो ज्ञात है वह सत्य नहीं हो सकता। अब देखते हैं फियर एंड साइकोलॉजिकल टाइम, यानी भय और मनोवैज्ञानिक समय। जहाँ इच्छा है वहाँ भय भी है। खो देने का भय, न पाने का भय, मृत्यु का भय, अकेलेपन का भय। भय अधिकतर वर्तमान में नहीं होता, वह विचार द्वारा भविष्य की कल्पना है। यदि सामने सांप हो तो तुरंत क्रिया एक्शन होती है। वहाँ विचार का लंबा भय नहीं होता। इसीलिए भय समय से जुड़ा है, स्मृति और कल्पना से जुड़ा है। इच्छा और भय दोनों मनोवैज्ञानिक समय से पैदा होते हैं, और वही स्व या सेल्फ को बनाए रखते हैं। अब देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रेगमेंटेशन के बारे में, यानी संघर्ष और विभाजन। जब स्व सेल्फ इच्छा और भय के आधार पर चलता है तो संघर्ष आवश्यक है। मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। यह जो है और जो होना चाहिए के बीच का विभाजन है। यह आदर्श आइडियल विचार की कल्पना है। आप कहते हैं मुझे क्रोध नियंत्रित करना चाहिए, पर नियंत्रित करने वाला भी अतीत की स्मृतियों का ही एक हिस्सा है। इसीलिए देखने वाला ऑब्जर्वर और देखा जाने वाला ऑब्जर्व्ड अलग नहीं है। जब यह समझ आता है तो विभाजन समाप्त होने लगता है। हम सभी संस्कारित हैं, कंडीशन्ड है। संस्कृति से, धर्म, परिवार, शिक्षा से, भाषा, अनुभव और आघात से, ट्रॉमा से। ये सब
हमारी दृष्टि को आकार देते हैं। हम जो सत्य समझते हैं वह अक्सर संस्कारों से बना मत यानी ओपिनियन होता है। यदि सत्य संस्कृति पर निर्भर हो तो वह सत्य नहीं बल्कि एक विचार है। इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने संस्कारों को देखें, उन्हें बदलने की कोशिश न करें, केवल पूरी तरह समझें। समझ ही मुक्ति, फ्रीडम की शुरुआत है। आगे देखते हैं ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्वर। क्या देखना बिना विचार के संभव है? जब आप पेड़ देखते हैं और तुरंत कहते हैं यह पेड़ है, तो शब्द बीच में आ जाता है। शब्द स्मृति है। क्या बिना नाम दिए देखना संभव है? एक क्षण के लिए संभव है। उस क्षण में केवल देखना है। कोई केंद्र, सेंटर नहीं है। जहाँ केंद्र नहीं वहाँ विभाजन नहीं है। जहाँ विभाजन नहीं है वहाँ संघर्ष नहीं है। और जहाँ संघर्ष नहीं है वहाँ शांति है। मौन दबाव से नहीं आता। जब विचार अपनी सीमा को समझ लेता है तब वह शांत हो जाता है। विचार का अपना स्थान है, व्यवहारिक जीवन में एक स्थान है, पर विचार असीम या इमेजरेबल को नहीं छू सकता क्योंकि वह ज्ञान से सीमित है। जब यह पूर्ण रूप से समझ आता है तब सहज मौन आता है। यह सुस्ती नहीं है, यह सजगता, अलर्टनेस है। व्हाट इज रियल? वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यानी कि रियलिटी में सब कुछ शामिल है। धर्म, राष्ट्र, पैसा, भय, इच्छा, वे वास्तविक हैं क्योंकि वे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तथ्य हैं। पर क्या वे सत्य है? भ्रम, इल्यूजन भी वास्तविक होता है पर वह सत्य नहीं होता। सत्य विचार से निर्मित नहीं होता। वह न विश्वास है, न निष्कर्ष, कंक्लूजन, और न ही अनुभव है। यदि सत्य ज्ञात में नहीं है तो मन को मनोवैज्ञानिक ज्ञात से मुक्त होना होगा। यह व्यवहारिक ज्ञान छोड़ना नहीं है। कल के सुख को कल में न ले जाना। जब स्मृति हावी नहीं होती तब हर क्षण नया होता है। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि वह निरंतरता, कंटिन्यूटी को तोड़ देती है। पर यदि हर क्षण अतीत समाप्त हो जाए तो जीना और मरना अलग नहीं रहता। हर क्षण समाप्त होना, यही सच्चा नवीकरण, रिन्यूअल है। जब स्व सक्रिय है वहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम आसक्ति, अटैचमेंट नहीं है। ईर्ष्या नहीं है। निर्भरता, डिपेंडेंसी नहीं है। जब स्व शांत होता है तब संबंध में अधिकार यानी कि पोजेशन नहीं रहता। वही प्रेम है। प्रेम और सत्य
अलग नहीं है। सत्य खोजने से नहीं मिलता। खोज में दिशा है, दिशा में लक्ष्य है, लक्ष्य में विचार है, विचार ज्ञात से आता है, इसीलिए खोज ज्ञात को ही बढ़ाती है। सत्य तब प्रकट होता है जब ज्ञात शांत होता है। तो सत्य क्या है? सत्य कोई वस्तु नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कोई पुरस्कार नहीं है। सत्य वह अवस्था है जिसमें विकृति, डिस्टॉर्शन नहीं है। जब भय, इच्छा, स्मृति स्पष्ट रूप से देखी जाती है तो उनका प्रभाव घट जाता है। तब देखना सीधा होता है। वही जीवंत सत्य है। असत्य है मनोवैज्ञानिक पहचान से जुड़ाव। सत्य है जब वह जुड़ाव समाप्त हो जाता है। असत्य है बनते रहना, यानी बिकमिंग। सत्य है होना, यानी कि बीइंग। जहाँ इच्छा समाप्त होती है वहाँ भय समाप्त होता है। जहाँ भय समाप्त होता है वहाँ विभाजन समाप्त होता है, और जहाँ विभाजन समाप्त होता है वहाँ पूर्णता यानी कि होलनेस है। पूर्णता ही पवित्रता है और वही सत्य है। आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते। आप उसे अभ्यास से नहीं पा सकते। कोई प्रणाली सत्य तक नहीं ले जाती। सत्य तब प्रकट होता है जब असत्य को पूरी तरह देखा जाता है। मार्ग जोड़ने का नहीं है, घटाने का है। भ्रम घटाए, पहचान घटाए, मनोवैज्ञानिक समय घटाए। जो शेष रहेगा वह आपका बनाया हुआ नहीं होगा। वह असीम, बाउंडलेस, शांत और अनाम, अननेमेबल होगा। वही वास्तविकता, रियलिटी है। वही सत्य है।